ओम शांति। अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्त बन समेटने की शक्ति का प्रयोग कर 14 सितंबर 1975। अकाल मूर्त महाकालेश्वर सर्वशक्तिवान अशरीरी शिव बाबा बोले, अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। तो यही टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो बाबा ने यही आज पढ़ा रहे हैं। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। तो शिव शक्ति कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान भी है। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तक थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। उसके लिए बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, डर से निकाल रहे हैं। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। तो याद है 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था, गरीबी इस ज्ञान को उठाएंगे। और फिर साथ में बाबा ने ये भी कहा कि बेचारे गरीब डरते हैं, राइट? तो वो इस ज्ञान को उठा के उस डर से निकलेंगे और फिर ये सब चीज सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। इतना मतलब हमारे अंदर फियर का रिंचक मात्र नहीं रहेगा, इतना शक्तिशाली होंगे हम। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। उस विनाश में, महाविनाश के टाइम पे कितने सारे सीन्स होंगे, और ऐसे भी सीन्स होंगे जो जीवन में कभी देखा ही नहीं। तो सारे सीन्स के सामने बिना हिले खड़े रहना, दैट स्टेट विल बी मास्टर महाकाल। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है। हर समय क्या होता है? अकाल मूर्त नहीं, महाकाल। महाकाल मीन्स व्हाट आई फील, महाकाल मीन्स काल भी, काल इज टाइम ना। हाँ। टाइम विल ऑल्सो नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन अस। हम अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, समय से भी परे हो जाएंगे। लेकिन ये 5 तत्वों की जो दुनिया है, यहाँ पे समय है, राइट? समय बियॉन्ड है। दिस देयर इज नो टाइम। हाँ। सो हमारा शरीर भी होगा मे बी, और हम इस शरीर में होंगे, लेकिन हम बियॉन्ड टाइम होंगे। हमारा एक्सपीरियंस बॉडी में नहीं होगा, राइट? हाँ, हमारा ताकत रहेगा। यही तो है, बॉडी में एक्सपीरियंस नहीं होना ही मर्जी व जन्म। बाहर से दिख रहा है कि हम जिंदा है, पर हम मरे हुए होंगे, और मरे हुए होना माना सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना, सोल कॉन्शियस रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। थोड़ा सा भी डर होगा
तो डर क्या करता है, जिस चीज के प्रति डर रहता है उस चीज को खींच के सामने ले आता है। जैसे हाँ, डेफिनेटली आप जो भी चीज से डरोगे वो आपके सामने आएगा, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे, एकदम आखिरी तक कोशिश करेंगे ताकि आप एकदम वो हो जाओ, परिपक्व हो जाओ। थोड़ा सा भी माया का फोर्स और प्रकृति का फोर्स आपको इफेक्ट न करे। तो जब मैं डर में हूँ तब भी मैं सेल्फ कनेक्टेड नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारा संस्कार नहीं है डर। डर तभी लगता है जब खुद से दूर हो जाते हो। और you can say I have self doubt, that's why I have fear. हो सकता है। Or no faith in the self as well. हाँ। Okay. So what is the vidhi? Self connection, understanding the self, loving the self. हाँ, खुद के साथ बैठना, उस सिचुएशन को सॉल्व करना कि क्यों फियर आया है। कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आया होगा। तो जब उसको सॉल्व कर सकते हैं हम बैठ के, और उसी समय हमें एकांत की जरूरत होता है। एकांत में बैठ के जब हम सॉल्व करते हैं तब धीरे धीरे हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, तब फियर खत्म हो जाएगा। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। I don't get these lines. क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे उनका उस सिचुएशन को, उस दृश्य को देख के वो 360 डिग्री वाला, वो स्फेरिकल थिंकिंग ही चलेगा, क्योंकि ऊपर से देखेंगे, डिटैच होके देखेंगे और हर पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। तो उसमें क्या है कि उस आत्मा को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को कोई डर नहीं होगा, वो शक्तिशाली है। पर जो कमजोर होगा, वो कमजोर आत्मा उस सीन में ही फंस जाएंगे। राइट? ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? बाबा कहते, सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा? इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। समेटना मतलब क्या? टू फोल्ड कर लेना, सारा कुछ खत्म कर देना, बंद कर देना। क्योंकि जब भी हम डरते हैं या डाउट होता है तब एसोसिएट करते हैं। In English this power is called power to pack up, right? हाँ, power to pack up, पैक करना चीजों को। तो फिर बाबा संकल्प को पैक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ही आपको डर आने का कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एसोसिएट कर लेते हो कोई चीज से जो आपने जीवन में देखा है। जैसे आपने कोई सीन के सामने आ गए
तो वो सीन को एसोसिएट कर लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो पुराना कोई सीन के साथ, तब आपको फियर आता है, राइट? तो वो संकल्प ही तो है। देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्योंकि देह की दुनिया के बहुत सारे परिस्थिति हमने देखा है पहले, वो सारे चीजों को समेटना जरूरी है। अगर नहीं समेटेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एसोसिएट करके हम उस नेगेटिव इमोशन में हम फंस जाएंगे फिर से, और हार हो जाएगा। तो हलचल हो जाएगा अंदर में। इसलिए बाबा ने कहा कि इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। मतलब एकदम आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति, हाँ, आवश्यकता नीड है, एक्स्ट्रा नीड, हाँ, उसको भी समेटना है। उसको भी समेटना है। हो सकता है उससे आप अटैच हो जाओ। जैसे कोई ऐसे परिस्थिति आया, उससे बचने के लिए कोई एक साधन आपको याद आ गया। ये भी तो हो सकता है ना कि उस साधन को मैं यूज कर, नहीं रहना चाहिए। नहीं, अंत समय के लिए बोल रहे हैं ना, महाकाल, मास्टर महाकाल बनने के लिए। हाँ, तो वो अंत समय तो कभी भी आ सकता है ना। सपोज मेरा डेथ आज ही हो गया तो हाँ, तो वो उसके लिए आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उसके साथ लगाव नहीं होना चाहिए। आप जैसे ये टैबलेट को यूज कर रहे हो, जब तक मेरे साथ है ठीक है, मैंने यूज कर लिया, पर इससे इतना अटैचमेंट नहीं हो कि ये मेरे साथ नहीं है तो ये मुझे याद आने लग जाए। वो स्थिति होना चाहिए। तो बाबा ने कहा घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। तो मेरी बुद्धि में सिर्फ अभी भी, इट्स नॉट ओनली एट द एंड टाइम, राइट? जब पूरा विनाश स्टार्ट होगा, आई डोंट नो आई विल बी देयर और नॉट, मतलब यू विल बी देयर। maybe this is my this Baba is talking about the end time, जब आत्मा को शरीर छोड़ना है, तभी भी शायद ऐसे कोई सीन्स आए उसके सामने जहाँ पे उसको सब चीजों से समेट करके एक सेकंड में उड़ना होगा। क्योंकि तो उड़ तभी पाएंगे जब कोई भी जगह से बंधे हुए नहीं हो, राइट? हाँ, अदरवाइज उस डेथ में पेन होगा। इफ अगर मैं हर जगह से डिटैच हो गई हूँ, तभी वो पेन फ्री डेथ होगी ना। करेक्ट, मक्खन में से बाल निकलने जैसे निकलेंगे फिर। हाँ, तो बाबा ने बोला कि सिर्फ एक ही संकल्प हो घर जाने का, उसके सिवाय कोई भी संकल्प ना हो। और यही है स्व इच्छा से शरीर छोड़ना। तो फिर अभी तो संकल्प चलते हैं ना, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें करनी है। तो संकल्प चलेंगे कि ये बनाना है, ये करना है, इसका टास्क को कंप्लीट करना है। तो those thoughts do come currently, राइट। तो शरीर, इसीलिए तो बाबा पास्ट और फ्यूचर का सोचने के लिए मना करते हैं। रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। जो प्रेजेंट कर्म चल रहा है उसको बेस्ट तरीका से, उस समय को बेस्ट तरीका से अनुभव करना है, पास करना है, और अपने आप आपका फ्यूचर सुंदर हो जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व में भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेगी। I think this is connected with the video you watched. Right. Line है ना? Right. She also felt the same thing. एक्चुअली क्या, सारे चीज से जब छूटा हुआ रहते हैं, आप देखो, आपको थोड़े समय के लिए कोई फ्रीडम दे देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई खींच नहीं है, संकल्प से भी कोई खींच नहीं रहा है,
वो फ्रीडम। तो जब आप एकांत में रहते हो, आपका एक अलग से स्पेस होता है, एक सॉलिट्यूड का स्पेस होता है, वहाँ पर आपको वो अनुभव होता है जहाँ पर कोई आपको खींच नहीं रहा है। और ये बहुत लाइट होता है ना, यू फील सो लाइटेड दैट यहाँ पे कोई खींच नहीं रहा है। हाँ, और तभी आप एलिवेटेड थॉट्स को ला सकते हो। जो मैसेज आपको कोई सिचुएशन से मिल रहा है वो आप देख पाते हो, फ्रीडम रहता है तब। नहीं तो जहाँ पर अटैचमेंट है ना, वहाँ से जुड़ जाता है, वहाँ से कुछ और पॉसिबिलिटी आ जाता है, जिसमें फिर दर्द होता है, मुक्ति नहीं मिलता है फिर। इसीलिए एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये एकांत वाला स्थिति ही जब प्यारा लगने लग जाएगा ना, तो फिर हमारा वो स्थिति हो जाएगा कि कभी भी कहीं पर भी एकांत में जा सकेंगे। क्योंकि जो चीज़ हमें प्यारी लगती है वो हम बुद्धि से भी चले जाते हैं, राइट? कैन यू हियर मी? हाँ, तो बाबा ने कहा उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए, जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। आप ये लाइन को कैसे समझते हो, जब बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि जब कर्म करना हो तो शरीर में आओ, बाकी शरीर से परे रहो। हाउ डू यू गेट दिस थिंग? तो मुझे ये बात यही समझ में आया कि अशरीरीपन वही है जो आप फ्री हो, कहीं पर बंधन नहीं खींच रहा है, तब आपको शरीर भी याद नहीं रहता है। और जब कर्म में आते हो, आपको पता है कि इस शरीर द्वारा अभी करना पड़ेगा, तब आधार लेते हो। वो कॉन्शियस होके करना नहीं होता है, वो अपने आप हम करते हैं। फिर जहाँ फ्रीडम है वहाँ मैं हर चीज़ से फ्री हूँ, अशरीरपन है वो। और जब कुछ कार्य करना है मुझे, जैसे मुख से बोलना है, तो मैं शरीर का आधार लिया। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। ये एक्चुअली स्वरूप बनने का चीज है, ना कि विजुअलाइज करने का चीज, राइट? ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस, बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वायरलेस, पाप रहित, वॉइसलेस, एकदम प्योर। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जब आपका बुद्धि एकदम क्लीन होता है, बिल्कुल इम्प्योरिटीज नहीं होता है, हर एक आत्मा के प्रति एक क्लीन एनर्जी होता है, तो आप हर एक आत्मा को समझ जाते हो। जो भी चीज होना होता है आप कैच कर लेते हो। आई थिंक हियर दैट बिलोंगिंगनेस वाली चीज आई, जैसे कि बाबा इज सेइंग कि टेलीफोन व टेलीग्राम नहीं होगा एट दैट टाइम, राइट? एट दैट टाइम हाउ विल यू गेट द मैसेज? तो अभी क्या हो रहा है बीकेज ऑर्गेनाइजेशन में कि दे आर डिपेंडेंट ऑन मधुबन, राइट? और डायरेक्टली कि अभी यहाँ से हमें ये मैसेज मिलेगा, ये मतलब वो आएगा, इशारा आएगा, तब जा करके हम ये करेंगे, राइट? अगर बच्चे का इशारा आया तो ऐसे करेंगे, अगर ये करना है, मधुबन आना है, तो हम पहुंच जाएंगे। सो दैट इज बिकॉज दे थिंक दैट दे बिलोंग टू मधुबन, एंड देयर बुद्धि is just connected to that place.
right. or to the people who are just sitting at the position over there. And they are not connected to Baba. They think that they are connected to वो भी Baba फ्री because नहीं they है, think that they are connected to Madhuban. कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, tied up. Because I think that is also, then they will also not be able to catch the, because they have to make the wireless Definitely. city. हाँ, Feel that वायरलेस, वायर होने से नहीं होगा, कहीं पर भी वायर नहीं हो. right. और जहाँ पे बिलोंगिंगनेस होगा कि मैं इससे बिलोंग करती हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई इंसान हो, तो आप वहाँ पे आपका वायरलेस बंद हो जाएगा, बाबा के साथ वायर जुड़ जाएगा, वायर जुड़ जाएगा, वायरलेस नहीं होगा. करेक्ट. तो जरा अंश के भी अंश, बाबा कह ही रहे ये बात जो आपने अभी बोला, जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा. इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तब ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे. यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी, चारों ओर जय जयकार की शहनाइयां बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मन के विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे. सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा. ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आह्वान करेंगे. समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या ये सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे. इसलिए ये आधार भी नहीं लेना, समझा? तो सीता क्या है? सीता क्या है कि हर समय के अनुसार दुख में रहे और फिर जो भी बातें आया, रावण के जंजीरें आया, उससे उसको सहन करके छूटते गया युद्ध करते करते, राइट? And she was also always waiting for Ram to come and उसको छुड़ाए. हाँ, राम आए और उसको छुड़ाए. वो खुद मेहनत नहीं करती थी कि मैं छूट के जाऊँ यहाँ से. हाँ, वो सिर्फ वो युद्ध में लड़ते रहते हैं अंदर अंदर. तो ये त्रेता वाले क्षत्रिय वंश हो जाएंगे फिर, समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे, तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है. वो लोग भी फटाफट बॉम्ब्स फेंकने लग जाएंगे. जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती है कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में है, अब करे या कब करे या ना करे. जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर ये संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है. बाबा ने एक और मुरली में कहा था कि सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प होगा, विनाश, तब विनाश होगा. ये संकल्प रूपी अंगुली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है. इसी अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है. कितना ब्यूटीफुल है. अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति से सामना करने वाले, सदा अकाल तख्त नशीन प्रकृति को अधीन करने वाले
बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। बहुत पावरफुल सोमान दे दिया बाबा ने, मास्टर महाकाल स्थिति। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। अपने अकाल तक नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही प्रकृति के विकराल रूप का सामना कर सकेंगे। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, वैसे 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम दांव लगाएंगे। ऐसे समय में विशेष रूप से समेटने की शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। एक घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का विस्तार ना हो। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। तो इस मुरली से आपको क्या लर्निंग मिला? Learning is first is समेटने की शक्ति. I want to understand it more and how I can apply it practically. नेक्स्ट इज अशरीरी भाव का वरदान जो बाबा ने बोला कि अब से उसको कार्य में लगाओ. आई एम स्टिल नॉट गेटिंग. आई वाज थिंकिंग ऑन दैट कि हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट, ये वरदान कैसे है और इसको कार्य में कैसे लगाए अशरीरी भाव. एक तो समेटने की शक्ति, ऐसा कोई चीज ना हो, ऐसा कोई संकल्प ना हो जो हमें कमजोर बना दे, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि इस दुनिया के सारे चीजें हमें कमजोर बनाने वाले चीज है। शक्ति को स्टोर करने वाला चीज कुछ भी नहीं है, नहीं तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति तभी होगा जब ये सारे चीजों से छूटे रहेंगे और समझ जाएंगे कि अगर वहां पर संकल्प गया, तुरंत उसको समेट लिया कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से, ताकि उसमें फंस के मैं कमजोर ना बन जाऊं, कोई चीज से एसोसिएट करके मैं फियर में ना चली जाऊं। तो ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी मैं अपना वो फ्री स्टेट में, मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेट, आत्मा जो फ्रीडम का अनुभव करती है, कहीं पर भी चेन से बंधा हुआ नहीं, वो वायरलेस सेट स्टेट, वो स्टेट को प्राप्त कर पाएंगे। और यही है अशरीरी बनने का विधि। अशरीरी भव बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है, और ये वरदान तभी काम आएगा जब आप समेटने की शक्ति को यूज करोगे हर जगह पे। जैसे ही पास्ट में बुद्धि गया, थोड़ा सा जाते ही इतना अवेयरनेस रहे कि इसको समेट ले। थोड़ा सा वीक रास्ता की तरफ चलने का बुद्धि जा रहा है, उसको समेट ले। यही अभ्यास करना है। मतलब जहाँ पे भी हलचल आ रही है, इम्पेशंस आ रहा है, डर लग रहा है, एट दैट टाइम आई शुड रिजॉल्व इट, चेक एंड चेक। हलचल, इम्पेशंस तो वो एंड पॉइंट में चला गया। हमें इतना अवेयर रहना पड़ेगा। हाँ, हमें इतना अवेयर रहना पड़ेगा कि थोड़ा सा भी जाते ही उसको समेट लेना। हाँ, फिर उदासी आ जाती है ना, तब पता चलता है कि थोड़ा आगे चले गए। करेक्ट। When you don't feel like। हलचल में जब आप आ जाते हो, इम्पेशेंट जब हो जाते हो, तब आपको उस जगह में समय देना पड़ता है, राइट? हाँ। तो समय के हाथ में पावर है फिर। ओह।
कैसे समय के हाथ में पावर है? कि यू आर यूजिंग समय इन दैट, समय को यूज कर रहे हो ना उस समय। मैं समय को यूज कर रही हूँ ताकि वो जो हलचल है उसको मैं खत्म कर सकूं। हाँ, तो समय पर डिपेंडेंट हो गए ना आप, आधार ले लिया उसका। समय पर मैं कैसे डिपेंड, जैसे मुझे पता चला कि अब मुझे हलचल हो गई है, मतलब मेरा मूड ऑफ हो रहा है, तो मैं समझ गई कि मेरे संकल्प में कुछ गड़बड़ है। मतलब there is something wrong inside. आपको So I went inside. समय का आधार लेकर उसको रिजॉल्व करने के लिए सोचना पड़ रहा है ना, बैठना पड़ रहा है, उसमें टाइम देना पड़ रहा है। तो समय पर डिपेंडेंट हो गए ना आप। That is also dependency on the time. Definitely. But that's my time. No. आप तो टाइम से परे जाने वाले हो। Oh God, okay. पर आप थोड़ा सा इतना अवेयरनेस रहा कि थोड़ा सा जाते उसको समेट लिया, तो फिर आपको समय के हाथ में आप जाओगे ही नहीं। ये है महाकाल होना। हाँ, आपको समय की जरूरत ही नहीं है। से परे। ओह, आपको समय की भी जरूरत नहीं है। राइट, समय से भी परे। और मैं यही सोच रही थी कि जो कल का ओके फाइन, सो जो मुरली, जब हम मुरली पढ़ते हैं और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, you know, when we get some wisdom out of it and we have good churning and we are feeling too good, so we have enough power कि हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक साथ आपको बहुत सारे कार्य दे दे तो भी आपका नहीं मूड ऑफ होगा, नहीं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। क्योंकि आप एक्यूरेट कर रहे हो ना। आप इधर उधर भटकोगे नहीं, आपका एनर्जी लॉस नहीं होगा, और कम समय में आपको हर कार्य में सफलता मिल जाता है। ओके, सो आपका वो जब पावर उस लेवल तक पहुंच जाए तब आप दुनिया में जा सकते हो, मतलब दुनिया वाले काम कर सकते हो, राइट? मतलब आई मीन टू से सेवा के लिए बाहर निकल सकते हो। सेवा के लिए बाहर आप ऐसे भी निकल सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वहाँ पर जो सिचुएशन आएगा उसको हैंडल करने का प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि सेवा पे जब आप जाते हो, अभी भी आप सेवा पर ही हो, आप अकेले नहीं हो ना। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ऑब्वियसली अभी भी मैं सेवा पर ही हूँ, बट द ओनली थिंग इज कि जैसे मैं बाहर काम करने की, जॉब करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बाहर की जो एनर्जी है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, राइट? और मैं अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे खत्म करके फिर घर आ रही हूँ, फिर मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपने आप को वो एनर्जी को भरने के लिए, अगेन रिफिलिंग। तो वहाँ पे आप फिर बहुत समय लगता है, यू नो, फिर आप कैसे कंप्लीट हो पाओगे? फिर समय का आधार लेना पड़ता है। हाँ, तो फिर समय पे कैसे संपूर्ण बनोगे? दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो जब तक आप में वो लेवल नहीं भर जाता कि आप बाहर जा करके भी स्थिर हो, उस एरिया में जा करके जहाँ पे इतनी हलचल है, इतना डिस्टर्बेंस है, आपके सारे ऑपोजिट एनर्जी है, ओनली यू आर दैट एनर्जी विच इज यू। करेक्ट। तो वहाँ पे भी आपको अपनी एनर्जी बचानी है, मतलब आप ड्रेन नहीं कर रहे हो, वापस आ रहे हो, फिर भी आपकी स्थिति वही है। राइट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वहां जाके जीत सकती हूँ। हाँ, तो इतना पावर पहले भरना है अंदर। ओके, सो मच गोल्स। ओम शांति।